अब बात जंगे मैदान में महारथी, यूपी की लड़ाई बाहुबली वर्सेस बजरंगबली। क्योंकि जहां एक तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी विजय रथ लेकर माहौल बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पश्चिम फतह करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा की नजर पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर है, जिसे जीतने के लिए भाजपा के चाणक्य अमित शाह और सीएम योगी लगातार सपा रालोद के गठबंधन पर हमले कर रहे हैं। और आज शाह ने ऐसा हमला बोला कि यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। भारत माता के यूपी की लड़ाई बाहुबली से बजरंग बली पर आई। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली। जंग के मैदान में उतरे महारथी भगवा ब्रिगेड के सारथी। हुआ भतीजा जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का प्रधान। पश्चिम विजय की ललकार योगी ने दिलाई दंगों की याद। लोगों के लहू से रंगी की लाल टोपी है। पुरानी कहावत है, जो पहला वार करेगा वही राज करेगा, और उत्तर प्रदेश की सियासत में यही हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें पश्चिमी यूपी पर टिकी है। भाजपा ने पश्चिम में माहौल गर्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मथुरा में सीएम योगी की प्रचंड हुंकार, बदायूं और अलीगढ़ से भाजपा के चाणक्य की ललकार ये बताती है कि पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए यूपी फतेह करने का वो धारदार हथियार है, जिसके जरिए न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि समूचे यूपी के लिए दिया गया 300 पार का नारा पूरा होगा। और इसके लिए भाजपा कुछ भी करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह यूपी की नब्ज से पूरी तरह वाकिफ हैं, या यूं कहें कि यूपी की सियासत को अगर सबसे ज्यादा कोई समझता है तो वो शाह ही है। उन्हें मालूम है कि यूपी का पारा कैसे चढ़ाना है और एक एक सीट पर कमल कैसे खिलाना है। यही वजह है कि अमित शाह विरोधियों पर चोट करने के लिए बजरंग बली को अब ढाल बना रहे हैं। बाहुबलियों का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। यहाँ पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है। भाई दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है पक्का? तो दूसरी तरफ सीएम योगी मथुरा से हिंदुत्व की पिच तैयार करने में जुटे हैं। वो बार बार दंगों की याद दिला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर सरकार बदली तो अनर्थ हो जाएगा। नाम बोलते हो समाजवादी, काम है दंगावादी और सोच है परिवारवादी। इससे बाहर तो निकल ही नहीं सकते। परिवार के बाहर नहीं, उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। उनके लिए तो प्रदेश में दंगा कराना, आपने देखा होगा कोसी कला में भी दंगा हुआ था और मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव जैसे जाट युवकों की किसने हत्या हो गई थी। ये लोग माफी भी मांगेंगे, विश्वास मत करना, कभी नहीं, क्योंकि सच तो ये बोल ही नहीं सकते। इनकी जो लाल टोपी है ना, ये राम भक्तों के लहू से भी और दंगाइयों के दंगे से मरे हुए निर्दोष लोगों के लहू से रंगी हुई लाल टोपी है ये। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से ही भाजपा के बड़े बड़े नेता मथुरा जा रहे हैं। दरअसल भाजपा मथुरा के जरिए पूरा एजेंडा सेट करना चाहती है, जिससे न सिर्फ 2022 बल्कि 2024 तक का रास्ता साफ हो सके। भाजपा के चाणक्य अमित शाह कई बार ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं बल्कि ये देश के भाग्य का चुनाव है। मतलब भाजपा के लिए यूपी 2024 का सेमीफाइनल है। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में
भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। यही वजह है कि भाजपा न सिर्फ पहले और दूसरे बल्कि तीसरे और चौथे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार में जुट गई है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झांसी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पीएम मोदी की लगातार डिजिटल चुनावी स्ट्राइक बताती है कि भाजपा इस बार कोई कोर कसर फिर से नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भाजपा इस बार पश्चिमी यूपी का मिजाज बदल पाएगी? क्या बिना जाटों के भाजपा कमल खिला पाएगी? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी की दिशा और दशा बदली हुई नजर आती है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस जरूर लिए, लेकिन किसानों की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई। वहीं विपक्ष 700 किसानों की मौत का जिक्र कर लगातार हमले कर रहा। ऐसे में भाजपा की राह सपा और रालोद के गठबंधन के सामने कितनी आसान होगी ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है, पश्चिमी यूपी का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा, जहां एक एक सीट के लिए फरवरी की सर्दी में खूब पसीना बहाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।